Toon Bells. ओहो, ये मसला तो बहुत ही पेचीदा है। इसमें तो कोई ऐसा जानवर ही काम आ सकता है जो एक नंबर का झूठा, फरेबी, धोखेबाज और चालाक हो। हाँ, इसलिए मैंने इस काम के लिए तुमको चुना है। रेडबेरी जंगल में मीनू खरगोश से उसका पति लंपी खरगोश झगड़ा कर रहा था। जब से तुमसे शादी हो गई है, मैं तो बर्बाद हो गया हूँ। मेरी जिंदगी खराब हो गई है। हाँ, माफी चाहती हूँ। तुम्हारा 10 एकड़ का खेत, करोड़ों की प्रॉपर्टी खत्म हो गई ना मुझसे शादी करके। मेरे आने से पहले तो तुम मोदी जी और योगी जी के साथ बैठा करते थे ना। अब तुम सड़क पर आ गए हो। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? और नहीं तो क्या कहूँ, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कोई इंसान हो। अरे तुम एक खरगोश हो, मैं एक लेडी खरगोश। हमारी शादी हुई, हम इस घर में आराम से रह रहे हैं। तुमको कहाँ से लगता है कि तुम बर्बाद हो गए? मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी। मैं तुमको छोड़कर जा रहा हूँ और अब एक ऐसी खरगोश से शादी करूंगा जिससे शादी करके मेरी जिंदगी बदल जाएगी। मेरी जिंदगी जन्नत बन जाएगी। हाँ, कर लेना शादी। दूसरी शादी करके भारत के अगले प्रधानमंत्री तो तुम ही बनने वाले हो ना। उनकी बहस यहीं खत्म हुई और लंपी खरगोश घर से निकल गया। बेचारी मीनू खरगोश आंसू बहाने लगी। वहीं दूसरी तरफ ब्लू लैंड जंगल में चिंकी खरगोश अपने घर पर अकेली थी। अरे ये कहाँ रह गए? गाजर लेने गए थे, अभी तक लौटे नहीं। पता नहीं आज कौन सा कांड करके आएंगे। तभी मोंटू खरगोश अपने साथ एक दूसरे खरगोश को लेकर आया। अरे आ गए आप? हाँ, आ गया बेटी। क्या कहा, बेटी? अंकल, क्या यही वो लड़की है? हाँ, यही मेरी बेटी है। बहुत समझदार है। इसने दिल्ली यूनिवर्सिटी से टॉप किया है। अब विवाह योग्य हो गई है तो मुझे इसकी शादी की चिंता सता रही है। इसीलिए इसके लिए लड़का ढूंढता फिर रहा हूँ। क्या करूँ, बाप हूँ ना, चिंता तो होगी ही। अरे बेवकूफ इंसान, मैं बेटी नहीं बीवी हूँ तुम्हारी। और तुम मेरी शादी के लिए लड़का ढूंढने नहीं गए थे, हमारे खाने के लिए गाजर लेने गए थे। अरे ये तुम क्या कह रही हो? और तू यहाँ से जाता है कि अभी पड़ोसियों को बुलाकर तेरी पिटाई करवाऊं? अरे नहीं। वो खरगोश ऐसा भागा कि उसने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। इस तरफ मीनू खरगोश का मुंह बोला भाई कालू भेड़िया उसके पास पहुंचा। ये क्या बहना, तू इतनी परेशान क्यों दिख रही है? तेरी आंखों में आंसू? ये जीजा कहाँ है? उसने तुझे फिर से परेशान किया है क्या? परेशान नहीं किया, इस बार तो सीधा मुझे छोड़कर चले गए। बोल रहे हैं किसी ऐसी लड़की से शादी करेंगे जिससे शादी करके उनकी सारी परेशानी दूर हो जाएंगी। अरे कौन सी परेशानी भाई? ये मुझे पता होता तो मैं कब का उसे खत्म कर देती। बस सुबह सुबह उनको घर पर समय से उठा देती हूँ जिससे हमें खाना वक्त पर मिल सके। यही उनको बुरा लगता है। तू फिक्र मत कर बहना, अगर वो दूसरी शादी करना चाहता है तो मैं तेरी दूसरी शादी उससे पहले करवा दूंगा। ये सुनकर मीनू खरगोश हैरान रह गई। क्या? इस जंगल में रेंचो सियार भी रहता था जिससे सभी जानवर बहुत परेशान रहते थे। रेंचो सियार, तुमने पूरे जंगल वासियों की नाक में दम कर रखा है। चोरी चक्कारी, झूठ बोलना, धोखा देना, ये सब तो तुम्हारी फितरत में बस चुका है। शेर खान, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता, लेकिन क्या करूं? दिल है कि मानता नहीं। अगर दिल है कि मानता नहीं तो आज मैं तुम्हें ऐसी जगह भेज दूंगा जहां तुम कहोगे अब लौट चलें। क्या? आज से 10 दिनों के लिए तुमको काली गुफा में कैद रखा जाएगा। काली गुफा? नहीं। सियार को काली गुफा में कैद कर दिया गया। अगले दिन कालू भेड़िया अपनी बहन के नए दूल्हे की तलाश में ब्लू वर्ल्ड जंगल आ पहुंचा। तभी उसको मोंटू खरगोश नजर आया। अरे वाह, ये खरगोश तो काफी अच्छा है। वो मोंटू खरगोश के पास पहुंचा और उससे बोला, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम? अरे नाम बताने में इतना कौन सोचता है? मेरा नाम शायद मोंटू खरगोश है। नाम बताने में भी कितना हिचकिचा रहा है।
ये तो बहुत भोला है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी शादी हो चुकी है या अभी कुंवारे हो? ये सुनकर मोंटू खरगोश शर्मा गया। आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने तो अभी जवानी में कदम रखा है, मेरी भला शादी कैसे हो सकती है? वो भूल गया था कि उसकी कोई बीवी भी है। ये सुनकर कालू भेड़िया खुश हो गया। चलो मुझे अपना घर दिखा दो, उसके बाद मैं तुम्हारी शादी अपनी बहन मीनू खरगोश से करवा दूंगा। क्या आप मेरी शादी करवाएंगे? हाँ। ये सुनकर मोंटू खरगोश खुश हो गया और भालू को लेकर अपने घर पहुंचा। ये देखिए, ये है मेरा घर। घर तो काफी अच्छा है। और ये खरगोश कौन है? ये मेरी बहन है। ये सुनकर चिंकी खरगोश हैरान रह गई, लेकिन उसने अपने मुंह से कुछ न निकाला। अरे ये बेवकूफ अब कौन सा कांड करने जा रहा है? मेरा मौन व्रत ना होता तो अभी इस भालू को सब बता देती। क्या करूं? चलो, मुझे तुम भी पसंद हो और तुम्हारा घर भी पसंद है। अब अगले 2 दिनों में मैं तुम्हारी शादी अपनी बहन से करवा दूंगा। अरे ये क्या हो रहा है? हे भगवान, मैं क्या करूं? ये सुनकर मोंटू खरगोश बहुत खुश हुआ और उसी समय घर से निकल गया। रात होने पर चिंकी खरगोश ने अपना मौन व्रत तोड़ा और शेर खान के पास पहुंची। उसे सब कुछ बता दिया। अरे ये तो बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी। उस कालू भेड़िए को सीधा मना भी नहीं कर सकता, वरना वो पूरे भेड़िए झुंड के साथ हम पर हमला बोल देगा। उसकी पागलपंती के किस्से दूर दूर तक फैले हैं। शेर खान, मेरे हिसाब से इस मामले में सच बोलना बहुत भारी पड़ेगा। हमें किसी ऐसे जानवर की जरूरत है जो झूठ बोलने में और धोखाधड़ी के मामले में बहुत आगे हो। एकदम शातिर दिमाग वाला, वही इस परेशानी को अच्छे से हैंडल कर सकता है। ये सुनकर शेर खान ने कुछ सोचा और वो उसी समय चिंकी खरगोश के साथ काली गुफा में बंद सियार के पास पहुंचा। शेर खान, आप आए, बाहर आई। कहिए, क्या मेरी सजा के दिन पूरे हो गए? पूरे हुए तो नहीं है सियार, लेकिन फिलहाल हमें तुम्हारी जरूरत है। मेरी जरूरत है? हाँ। चिंकी खरगोश ने सारी कहानी उसे कह सुनाई। ओहो, ये मसला तो बहुत ही पेचीदा है। इसमें तो कोई ऐसा जानवर ही काम आ सकता है जो एक नंबर का झूठा, फरेबी, धोखेबाज और चालाक हो। हाँ, इसलिए मैंने इस काम के लिए तुमको चुना है। ये सुनकर सियार शेर खान को हैरानी से देखने लगा। अब ज्यादा हैरान मत हो, तुम इस गुफा से आजाद हो, लेकिन जल्द ही इस मसले से निपटने की सोचो। तुमको ऐसा काम करना है जिससे मोंटू की दूसरी शादी होने से भी बच जाए और कालू भेड़िया और उसकी बहन को भी कोई परेशानी ना हो। क्यों नहीं शेर खान, मैं सब संभाल लूंगा। सियार ने बस कुछ मिनट सोचा और फिर उसने शेर खान से कहा, शेर खान, आप मोंटू खरगोश की शादी की तैयारी शुरू करें। नहीं, मैं उनकी शादी किसी और से नहीं होने दूंगी। तभी सियार ने अपने हाथ में पकड़ा फूल चिंकी खरगोश की तरफ बढ़ाया। चिंकी खरगोश, तुम जरा इस फूल को सूंघो। अरे तुम ये। चिंकी ने जैसे ही उस फूल को सूंघा तो वो बेहोश हो गई। अरे ये तुमने क्या किया? शेर खान, अगर ये होश में रही तो प्लान कभी कामयाब नहीं होगा। बस मैं जो कहता हूँ वो आप करते जाइए। सियार शेर खान के साथ गुफा से बाहर आया और उसके कहने पर शेर खान ने सभी पक्षियों को बुलाया। तुम सभी आसपास के जंगलों में ये खबर फैला दो कि मोंटू खरगोश की शादी कालू भेड़िए की मुंह बोली बहन मीनू खरगोश से हो रही है। ये खबर कई जंगलों में फैला दी गई। सभी जानवर शाम के समय शादी समारोह में शामिल होने के लिए इकट्ठा हो गए। समधी जी, चलिए अब जल्दी से इनके साथ फेरे करवा देते हैं। हाँ समधी जी, कार्यक्रम शुरू किया जाए। तभी बंदर पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। दुल्हा और दुल्हन फेरों के लिए आगे आ जाएं। वो दोनों एक साथ आगे बढ़े, तभी एक आवाज फिजा में गूंजी। ये शादी नहीं हो सकती। सभी ने देखा कि लंपी खरगोश वहाँ आ चुका था। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये मेरी बीवी है। अगर मेरी बहन को तुम अपनी बीवी मानते हो तो क्यों इसको छोड़कर गए थे? मैंने जो कहा गलत था। इतने दिन घर से बाहर रहकर मैंने देख लिया है कि बिना पत्नी के पति की कोई इज्जत नहीं होती और घर भी सूना सा लगता है।
मुझे माफ कर दो मीनू। ये सुनकर मीनू का दिल पिघल गया, लेकिन भालू बहुत गुस्से में था। नहीं, अब तो मीनू की शादी इससे होकर ही रहेगी। तभी चिंकी खरगोश भी वहाँ पहुँची। ये शादी नहीं हो सकती। अरे अब कौन आ गया? मैं चिंकी खरगोश, इनकी पत्नी। क्या तुम इसकी पत्नी हो? लेकिन इसने तो तुमको बहन बताया था। अरे इनको भूलने की बीमारी है, इसलिए इन्होंने ऐसा कहा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बोलो मोंटू, क्या तुमको भूलने की बीमारी है? नहीं सासू माँ, कोई बीमारी नहीं है। सासू माँ? हाँ सासू माँ, आप अपने इस बेटे की शादी मुझसे करके मुझे अपने घर की बहू बना लीजिए। मैं आपके बेटे को बहुत खुश रखूंगी और जल्दी ही आपको दादी बना दूंगी। ये सुनकर कालू भेड़िए का सर चकराने लगा। तभी सियार ने बात को संभालते हुए कहा, कालू भेड़िए, हमने ये सब नाटक तुम्हारे जीजू को सबक सिखाने के लिए किया था और अब तुम्हारे जीजू को अपनी गलती का पछतावा है। मुझे उम्मीद है वो अब फिर से कोई गलती नहीं करेगा। इसको एक और मौका दे दो। ठीक है शियार, मुझे भी अब ऐसा ही लगता है। शुक्रिया भैया। ये कहकर मीनू खरगोश अपने पति के गले लग गई। तुमको तो अब मैं ठीक करती हूँ। तुमको याद नहीं कि मैं तुम्हारी कौन हूँ? नहीं माँ, मुझ पर गुस्सा मत करो। मुझे पता है आप मेरी माँ हो। बचाओ! और हाथ में डंडा उठाकर मोंटू खरगोश के पीछे भागी। बाकी सभी जानवर उन दोनों को भागते देखकर जोर जोर से हंसने लगे। माँ, मुझे माफ कर दो माँ।